पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हम चलते हैं जहाँ चित्तौड़गढ़ की ओर, हाँ, बड़हरा। हम राजपूताना कहते हैं। हम चित्तौड़गढ़ भी कह सकते हैं इसलिए जी। क्योंकि आपने उस वक्त औरंगाबाद में कहा था 2024 के चुनाव में, जी। अभी बड़हरा में जितने राजपूत हैं बड़े बड़े, चाहे वो धनबल वाले हों चाहे काम करने वाले जो भी हों, बिना धन के तो चुनाव खैर होता भी नहीं, ये भी संभव है, सब बड़हरा में ही कैंप किए हुए हैं। है क्या, हमने कहा बड़हरा राजपूताना है। बड़हरा का आप इतिहास देखिएगा और भूगोल दिखिएगा तो बड़हरा में इतने करोड़पति हैं कि पूछिए मत। सब, हाँ, एक से बढ़कर एक है। कटाव हुआ, लोग दूसरे शहरों में जाकर बस गए, धनबाद में बसे, रांची में बसे, दिल्ली में बसे, बेंगलोर में बसे और सभी के सभी करोड़पति हो गए। और यह राजपूताना ही रहा। लेकिन 2015 में जब नीतीश कुमार ने नए किस्म की सोशल इंजीनियरिंग की, मतलब लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया, तो यह राजपूताना नहीं रह गया। 2015 में यहां महागठबंधन का उम्मीदवार सरोज यादव चुनाव जीत गए और राघवेंद्र प्रताप सिंह जो 2010 में राजपूताना में चुनाव जीते हुए थे आरजेडी के उम्मीदवार के लाल बिहारी सिंह, हाँ ठीक है, तो वो चुनाव हार गए। तो इस बात को समझते हैं। और यह सीट 2005 की बात कीजिएगा, 2010 की बात कीजिएगा तो यह सीट जेडीयू के कब्जे की सीट रही है, मतलब जेडीयू के खाते की सीट रही है। जेडीयू से 2005 में सुरेंद्र सिंह की पत्नी, यह भी बिहार के नंबर 1 कैटेगरी के ठेकेदार हैं, उनकी पत्नी कुंवर सेना वाले आशा देवी चुनाव जीती थी। लेकिन 2015 में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी और सुरेंद्र सिंह की पत्नी, चूंकि नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, सरोज यादव का समर्थन कर रहे थे, तो आशा देवी सुरेंद्र सिंह की पत्नी बीजेपी से लड़ी, चुनाव हार गई। और राघवेंद्र प्रताप सिंह जिनका टिकट कटा था, राघवेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से लड़ गए थे, ठीक है ना। 2020 में ऐसा हुआ कि राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी, राजकुमार सिंह ने समर्थन किया था उन्हें टिकट दिलाने में, क्योंकि टिकट तो जेडीयू को चली गई थी। हाँ, जब टिकटों का बंटवारा हुआ था तो ये पहले जब लिस्ट निकला था तो ये सीट जेडीयू को चला गया। नहीं, ये सीट बीजेपी को चली गई 2020 में। हाँ, पहले जेडीयू को था, फिर कट करके तब हाँ बीजेपी को, फिर तब बीजेपी। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिलाने में राजकुमार सिंह तत्कालीन मंत्री और तत्कालीन आरा के सांसद, उन्होंने मदद की थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत गए थे 76,182 मत लाकर और सरोज 71,209 मत लाकर। मतलब राजपूताना में बहुत जबरदस्त लड़ाई माइनस नीतीश कुमार भी हुई थी और 5,000 से भी कम मतों के अंतर से ही राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते थे। और लोग कहते हैं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव हार जाते, लेकिन ये सुरेंद्र सिंह की पत्नी आशा देवी जो 2015 में बीजेपी की उम्मीदवार थी, वह निर्दलीय खड़ी हो, नहीं ठीक कर रहा हूं, वह निर्दलीय खड़ी हो गई और उन्हें 7,203 मत आ गए। तो ये 7,203 मत जो आए थे, यह राजपूतों का मत नहीं था, यह पिछड़ों का मत और अति पिछड़ों का मत था, जिन्हें अंतिम समय में लोक लुभावन जो गिफ्ट बांटे जाते हैं वो मिले थे। तो अब देखिए 2025 और 2024 में समझिए, जो आप राजपूताना कह रहे हैं, 2024 में राजकुमार सिंह जब लोकसभा का चुनाव हारे और विधानसभा बार समीक्षा हुई तो मालूम हुआ राजकुमार सिंह तो बड़हरा भी हार गए। हाँ, बड़हरा भी हार गए राजपूताना में। क्यों हार गए भाई? तो राजपूतों की आबादी तो है, लेकिन यहाँ के अधिकांश राजपूत जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वह कमाने खाने को बाहर चले गए हैं, घरों में ताला लटका हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम है, वोट देने वाले हैं नहीं, तो राजकुमार सिंह चुनाव हार गए। अब देखिए 2025 में क्या परिस्थिति पैदा हो गई है कि जिस राघवेंद्र प्रताप सिंह को 2020 में राजकुमार सिंह ने टिकट दिलाया था, अब राजकुमार सिंह के लोग कहते हैं, राजकुमार सिंह को कहते हुए नहीं सुना गया कि राघवेंद्र प्रताप सिंह के दुश्मन नंबर 1 राजकुमार सिंह ही बने हुए हैं। यदि राजकुमार सिंह को टिकट दे दिया गया तो राघवेंद्र प्रताप सिंह को अगर टिकट दे राघवेंद्र प्रताप सिंह को अगर टिकट दे दिया गया तो राजकुमार सिंह पूरी ताकत लगाकर राघवेंद्र प्रताप सिंह को हरवा देंगे। इसलिए यह माना जा रहा, राघवेंद्र प्रताप सिंह की उम्र भी हो चुकी है, इसलिए यह माना जा रहा कि राघवेंद्र प्रताप सिंह को विराम दिया जा सकता है। लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह बिना चुनाव लड़े रहेंगे भी नहीं। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह का पुराना घर कौन है? आरजेडी भी है, लालू यादव भी हैं। वैसे अब आरजेडी में नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वह लालू यादव के पास जाते हैं, जो नए लोग हैं वह तेजस्वी यादव के पास जाते हैं। तो
राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट नहीं मिलता है। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि यह सीट क्या बीजेपी के पास रह जाती है या फिर यह सीट 2010 तक का जो इतिहास है जेडीयू के पास वापस चली जाती है। क्योंकि देखिए राजपूतों का जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जेडीयू को भी हिस्सेदारी चाहिए। आरा बीजेपी लड़ेगी, ठीक है। संदेश अज्ञाओं कोई लड़ना नहीं चाह रहा ठीक से। संदेश पर तो भी हम आएंगे। हाँ, संदेश अज्ञाओं कोई लड़ना नहीं चाह रहा ठीक से। दिनारा में उपेंद्र कुशवाहा ने वीटो लगा रखा है कि उपेंद्र कुशवाहा को शाहाबाद में लड़ाने के लिए एक राजपूत की सीट और एक कुशवाहा की सीट चाहिए ताकि जो कुशवाहा राजपूत एकता लोकसभा चुनाव में भंग हुई उसे फिर से वह बहाल कर सकें। तो दिनारा में देखिए बीजेपी से राजेंद्र सिंह जो 2020 में चिराग पासवान के उम्मीदवार हो गए थे, नंबर 2 थे, वह भी लगे हैं, जिसके चलते जयकुमार सिंह के हार हो गए। जयकुमार सिंह तो तीसरे नंबर पर चले गए, बहुत ही कम वोट आए थे, तो जयकुमार सिंह की दावेदारी नहीं बनती है, ठीक है ना। और जयकुमार सिंह एंटी इनकम्बेंसी के शिकार है। जयकुमार सिंह के बारे में एक बात कही जाती है कि लोग जब उन्हें खोजना चाहते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, लेकिन जयकुमार सिंह को जब खोजना होता है तो वो खोज लेते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी के शिकार। तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में खबर यह है कि उन्होंने आलोक सिंह के लिए वीटो लगा रखा है दिनारा में। आलोक सिंह कौन? आलोक सिंह संतोष सिंह के भाई भी हैं, श्रम मंत्री जो है उनके श्रम मंत्री के भाई भी हैं। अभी ज्वाइन किया था पार्टी को ज्वाइन किया 1.5 महीने पहले। और जब लोकसभा चुनाव में तमाम राजपूत नेता उपेंद्र कुशवाहा से कट रहे थे तो आलोक सिंह वहां मोर्चा लिए हुए थे। तो शाहाबाद में एक राजपूत एक कुशवाहा लड़ाना उपेंद्र कुशवाहा की प्राथमिकता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि यदि राघवेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटता है तो यह सीट जेडीयू को भी प्राप्त हो सकता है। तो जब सीट शेयरिंग होगी तो बीजेपी को सीट मिली कि जेडीयू को सीट मिली, इस पर विचार करना होगा। तो अब दावेदारों की बात करें तो यदि हम बीजेपी से बात करते हैं तो सबसे पहले तो राघवेंद्र प्रताप सिंह का ही उनका ही फैसला होना है, हाँ या ना। पर दूसरे यहां जो सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं भाजपा की ओर से, जो 24x7 वो अजय सिंह है, उद्योगपति हैं, स्थानीय हैं और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब सातों दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो और बहुत ही तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी में फैसला क्या होता है, कैसे होता है? जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो सुरजभान सिंह, हमने कहा ना यहाँ करोड़पति ही है। सुरजभान सिंह हैं, ये बरहरा के ही हैं, रांची में रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, एक और खबर बरहरा में चलती रहती है, पवन सिंह सुपरस्टार, पावर हाउस कहते हैं ना, हाँ पावर हाउस भोजपुरी फिल्मों के। तो बीजेपी के नेताओं से फिर कोई बातचीत हुई थी, वैसे वह प्रशांत किशोर के संपर्क में भी हैं। तो शायद पवन सिंह 5 सीटों की बात कर रहे हैं और पवन सिंह को बीजेपी की ओर से बरहरा लड़ने को कहा गया था, लेकिन बरहरा पवन सिंह नहीं लाना चाहते क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा महसूस होता है कि यहाँ कई राजपूत खड़े हो जाएंगे और कई राजपूत खड़े हो जाएंगे, यादव एक खड़ा होगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इस कारण से अब देखिए यदि दिनारा में राजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलता है, उन्हें आरा में भी नहीं मिलता है और संदेश लड़ना नहीं चाहते हैं, संजय टाइगर वह भी चाहते हैं कि आरा में ही लड़ें, तो ये दोनों भी आखिर में प्रयास कर सकते हैं। तो ये भाजपा की स्थिति है। अब देखिए जेडीयू की बात कर लें तो जेडीयू में 2 प्रबल दावेदार, जेडीयू में एक दावेदार थे अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह, वो बिहार राज्य नागरिक परिषद में महासचिव बन गए, तो उनकी दावेदारी तो खत्म। रणविजय सिंह एक्स एमएलसी और नीतीश कुमार को उन्होंने ऑब्लाइज किया है। नीतीश कुमार पर रणविजय सिंह का आसान है, रणविजय सिंह पर नीतीश कुमार का आसान नहीं है। आपको पता है कि लालू यादव ने एमएलसी बनाया था रणविजय सिंह को, लेकिन जब 5 एमएलसी टूटे 2020 चुनाव से पहले, 2020 में जून का ही महीना था, तब उसमें रणविजय सिंह, और जब तक रणविजय सिंह तैयार नहीं हुए थे तब तक टूट संभव नहीं थी। तो रणविजय सिंह के लिए प्रॉमिस तो उसी वक्त का था
तो नीतीश कुमार के बारे में यह बात कही जाती है कि उन्हें वचन याद रहता है। तो रणविजय सिंह, जब से यह बात चल रही है कि यह सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, रणविजय सिंह की चर्चा सबसे अधिक है। रणविजय सिंह भी स्थानीय हैं, साधन संपन्न है, राजापुर वाले हैं। हाँ, और वह भी लगातार, अभी आपने देखा कि उन्होंने अपने पिता की बरसी पर ना, जयंती पर, पुण्यतिथि पर इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, जिसमें राज्यपाल भी गए, तो लगातार लगे। लाखों लोगों को खाना खिलवाया था उस दिन। लाखों लोग खाना खाए थे। अच्छा, सुबह से लेकर रात तक खाना। लाखों की संख्या तो बहुत बड़ी हो जाती है। नहीं, सुबह से पूरे विधानसभा क्षेत्र को ही निमंत्रण था। अच्छा, चलिए, क्योंकि गवर्नर गए थे तो भोकाली अपने टाइट थे। हाँ, बिल्कुल। तो वो लगातार लगे हैं। आनंद मोहन भी गए थे अभी हाल ही में, जब उन्होंने मेडिकल कैंप लगवाया था। आनंद मोहन तो उनके पटना वाले घर पर भी मिलने गए थे, मैंने तस्वीरें देखी थी। बरहरा भी गए थे। तो रणविजय सिंह और हर तरीके से और लगातार इधर दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो ये अब देखिए, चलिए आरजेडी की ओर चलिए, ठीक है ना, आरजेडी की ओर चलिए। यदि जेडीयू से टिकट तो रणविजय सिंह को, यदि नीतीश, अब देखिए नीतीश कुमार को लेकर एक शंका मुझे रहती है, क्योंकि नीतीश कुमार अब स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, बेस्ट ऑफ द माइंड में तो है नहीं। तो चार लोग हैं, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। अब इनमें से कहां किसकी लॉबिंग कितनी मजबूत होती है, यह देखने की बात होती है, हालांकि हाल ही में सीएम से मुलाकात हुई है रणविजय सिंह। हाँ, नहीं, ठीक है, हाँ, ठीक है, वो ठीक है। अब आरजेडी से देखिए, आरजेडी से क्या स्थिति है। आरजेडी में भी राजपूतों की लंबी लाइन है, और राजपूतों की लंबी लाइन, वहां सिर्फ राजपूत ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि राजपूत ही हैं सिर्फ, लेकिन अधिक कूद रहे हैं राजपूत ही भाई। और लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राजपूतों की लड़ाई में फिर कोई यादव, तो पहले यादव की ही बात कर लेते हैं। सरोज यादव 2015 में जीते, विधायक रहे, 2020 में 5000 मतों से हारे। आप उनकी दावेदारी को कैसे खारिज कर सकते हैं? नहीं खारिज कर सकते हैं। अब देखिए विजेंद्र यादव, अरुण यादव वाले विजेंद्र यादव, जो अरुण यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे संदेश में जेडीयू के टिकट पर, और करारी शिकस्त मिली थी, फिर से परिवार में एका हुआ है, वह वापस आ गए हैं। तो कई कहने वाले कह रहे हैं कि अरुण यादव की पत्नी किरण देवी अभी विधायक हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि बेटे को लड़ाएंगे। खैर, संदेश पर हम चर्चा करेंगे कि समझौता यह है, डील यह है कि विजेंद्र यादव को टिकट दिया जाएगा बरहरा से, लेकिन ऐसा होता मुझे प्रतीत होता नहीं है। अब देखिए राजपूतों की लाइन, बीडी सिंह, मौर्य होटल वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वह भी बरहरा के ही हैं। कोई ऐसा नहीं है नामचीन जो बीडी सिंह को नहीं जानता हो, चाहे वह अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो। नीतीश कुमार को यदि पटना में कोई समोसा खिला सकता है जबरदस्ती तोड़ कर, तो वह बीडी सिंह ही खिला सकते हैं। और लालू यादव को कोई रसगुल्ला खिला सकता है तो वह भी बीडी सिंह, शुगर फ्री वाला है। और तेजस्वी यादव को तरुण की अवस्था से तेजस्वी यादव बनते हुए किसी ने देखा है तो वह बीडी सिंह ही है। शालीनता में और खातिरदारी में, दोनों में कोई जवाब नहीं है, हमेशा वेल ड्रेस्ड रहेंगे। हाँ, और जब मिलेंगे वेल ड्रेस्ड में। और कभी आपने ऊंची आवाज में, हाँ, आपने नहीं देखा होगा, अभी आपने देखा भी था कि उन्होंने घुड़दौड़ प्रतियोगिता कराई थी, तेजस्वी यादव स्वयं गए थे। तो तेजस्वी यादव तो बीडी सिंह। अभी कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, मैं बताता हूँ, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जैसे मेंबर बैठा होता वो भी अंदर बैठे हुए थे। अच्छा, वो भी बैठे हुए थे, ठीक है। और किसी ने उन्हें ये नहीं कहा कि आप बाहर जाइए। अच्छा, तो देखिए अब बरहरा में एक और नाम की चर्चा बहुत तेज चल रही है आरजेडी से, जो सब कुछ से संपन्न है, जैसे लड़िएगा वैसे ही लड़ेंगे। और इस व्यक्ति का नाम है राम बाबू सिंह। यह भी बिहार के नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी में है, ठीक है ना। और पिछले 10-15 वर्षों से देखिए सवर्ण जातियां आरजेडी से थोड़ा दूर रहती हैं, लेकिन राम बाबू सिंह ने अपना सब कुछ आरजेडी को सौंप रखा है। चाहे लालू यादव का जन्मदिन हो, चाहे तेजस्वी यादव का जन्मदिन हो, चाहे राजद सबका है, यह संदेश जो तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, तो आरजेडी परिवार की बात करते हैं। अभी देखिए पटना में छात्र युवा संसद का आयोजन किया था, तो बड़ी संख्या में तो राम बाबू सिंह भी टिकट के बहुत ही प्रबल दावेदार हैं, साम दाम दंड भेद सब तरीके से, ठीक है ना। और तैयारी ऐसी चल रही है कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है, और इतने कॉन्फिडेंट है उनके लोग कि वो मानते हैं कि टिकट तो मिल गया है,
वैसे तेजस्वी यादव के मन को पढ़ना अभी आसान नहीं है। हाँ अभी आसान नहीं है। उन्होंने तो परसों ही तो कहा हाँ कि गणेश परिक्रमा जो लोग कर रहे हैं हाँ उनको टिकट नहीं मिलवा नहीं तो ये राम बाबू सिंह गणेश परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र परिक्रमा कर रहे हैं। जी। ठीक है, क्षेत्र परिक्रमा कर रहे और हैं, टीम सर्वे भी कर रही है। टीम सर्वे भी कर रहे हैं। अब बालू वाले अभी जेल में हैं, पुंज सिंह धनबाद के जेल में, उनकी बेटी है सोनाली सिंह, पढ़ी लिखी हैं, इनके हस्बैंड भी ओएनजीसी में इंजीनियर हैं, वह भी अपना लगी हुई हैं। अच्छा, सोनाली सिंह के भी, सोनाली सिंह भी लगी हुई हैं। जी। और सुरेंद्र सिंह जो हम बात कर रहे थे, जिनकी पत्नी आशा सिंह 2005 में जेडीयू की विधायक थी, 2010 में चुनाव हार गई थी, 2015 में बीजेपी से लड़ी थी। तो सुरेंद्र सिंह को भी तेजस्वी यादव ने भरोसा दे रखा है कि आपको पार्टी में हम शामिल कराएंगे। जी। तो भरोसा दे रखा है अभी। जी। हाँ, भरोसा और है? सबको भरोसा लगी है? सबको भरोसा इसी बात का दिया गया नहीं, था। हम जब मिलते भी तो लोगों को, जब मेरे सामने भी कभी लोगों से मिलते हैं, हाँ। कहते हैं लगी है, पूरा क्षेत्र में लगी है। और सबको भरोसा इसी बात का दिया गया था कि 5 जुलाई के बाद, मतलब स्थापना दिवस के बाद, अब देखिए जिनको जिनको भरोसा मिला हुआ है कि आप शामिल, तो सुरेंद्र सिंह को भरोसा मिला हुआ है, महनाल में इंजीनियर रविंदर सिंह को भरोसा मिला हुआ है, छपरा में शैलेंद्र प्रताप सिंह को भरोसा मिला हुआ है। क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने एक संकट है। तेजस्वी यादव के सामने संकट क्या है कि उनके पास राजपूत नेताओं की कुछ कमी हो गई है। जी। रघुवंश प्रसाद सिंह रहे नहीं, जगदानंद सिंह रिटायर हो गए, रामा सिंह चले ही गए, रामा सिंह चले ही गए, प्रभुनाथ सिंह भी उधर ही हो गए। तो उन्हें राजपूत नेताओं की एक पलटन चाहिए हो, ठीक है ना। तो ये स्थिति, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब हमने नवादा की चर्चा की थी, जब हम बरहरा की चर्चा कर रहे हैं, दोनों जगहों पर प्रशांत किशोर का कार्यक्रम हो चुका है। और प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर अभी सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी जाति के उम्मीदवारों की तलाश कर रखे हुए हैं। और वह अपने समीकरण से, मुझे बिहार के एक बहुत ही बड़े नेता ने, एनडीए के नेता ने, पिछले दिनों मैं उनके यहाँ डिनर पर गया था, उन्होंने बताया कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, बिहार में सरकार किसकी बनेगी यह न तो एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट से फाइनल होगा और न ही इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों की लिस्ट से फाइनल होगा, यह प्रशांत किशोर की लिस्ट से फाइनल होगा कि उनके उम्मीदवार कहां, किस पार्टी के, किस गठबंधन के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर कितना आगे जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर उस अवस्था में पहुंच गए हैं। बिहार में चुनाव में 3 ताकतें हैं और चौथी ताकत के रूप में पिछले 1 हफ्ते से चुनाव आयोग भी सामने है। जी।